गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पद परिचय में क्रिया विकारी पद पढ़ेंगे। विकारी पद में अब ये आखिरी टॉपिक है हमारा। इससे पहले आप संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पदों की जानकारी ले चुके हो। क्रियापद यानी जिससे हमारा वाक्य समाप्त होता है और काम के करने और होने का पता चलता है, उसको क्रिया कहते हैं। वाक्य के अंत में जो क्रिया होती है उससे हमें अपने काम के करने या होने का पता चलता है। तो इसमें जब क्रियापद की जानकारी दी जाती है तो हमें क्या क्या चीजें बतानी होती हैं। क्रिया का भेद, वचन, लिंग, काल, वाच्य, धातु। हालांकि यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, टोटल 6 थिंग्स हैं जो हमने यहाँ पे लिखी हैं, लेकिन आपको इसमें से कोई भी 3 या 4 की जानकारी आप दोगे एग्जाम में तो वो काफी है, लेकिन इसका भेद जो है वो जरूर आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्रिया के भेद की जानकारी लेते हैं। सबसे पहला पद जो क्रिया का भेद है वो है अकर्मक क्रिया। अकर्मक सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सामासिक क्रिया, नामिक क्रिया, मिश्र क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ये कुल 8 भेद हैं, जिसमें से हम सबसे पहले अकर्मक क्रिया की बात करेंगे। अकर्मक क्रियाएं वो होती हैं जो स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं। सोना, रोना, उड़ना, जागना, तैरना, ये सब स्वाभाविक क्रियाएं हैं। और जब हम क्रिया के साथ प्रश्न पूछते हैं क्या, तो यहाँ पे हमें कोई उत्तर नहीं मिलता, तो वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। उदाहरण मैंने यहाँ पर दिया है, वह सो रही है। अगर हम पूछें क्या सो रही है तो हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा, इसलिए ये स्वाभाविक क्रिया है और अकर्मक क्रिया है। आपने जब वाच्य पढ़े हैं तो उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं को। तो इसको आपने यहाँ पे क्या समझना है कि स्वाभाविक क्रिया जो है वो अकर्मक क्रिया होती है। पद परिचय देते समय हमने क्या क्या बातें बतानी है। अकर्मक क्रिया एक वचन, क्योंकि वह सो रही है, एक व्यक्ति की बात है यहाँ पे। स्त्रीलिंग, वर्तमान काल और कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य की भी आपको मैंने जानकारी दी है। तीनों वाच्य आप लोग पढ़ चुके हो, जहां पे ने विभक्ति लगती है या फिर कोई विभक्ति नहीं लगती, वो कर्तृवाच्य होता है। इसी तरीके से दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। माँ ने मिठाई बनाई। अब हमने क्रिया पे अंडरलाइन आया है बनाई शब्द का, पद परिचय दीजिए। तो हमने क्रिया से प्रश्न पूछा क्या बनाई, क्या आंसर मिला मिठाई, तो यहाँ पे हमें उत्तर मिल गया, इसलिए ये हो गई सकर्मक क्रिया। और पद परिचय दिया जाएगा सकर्मक क्रिया एक वचन, स्त्रीलिंग, भूतकाल और कर्तृवाच्य। यहाँ पे कर्तृवाच्य क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ने लगा है। या तो ने लगेगा या फिर कोई विभक्ति नहीं लगेगी, तब वहां कर्तृवाच्य होगा। अब हमने तीसरा जो पढ़ना है भेद, वो है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का अर्थ ही होता है एक से ज्यादा। तो जहां पे एक से ज्यादा क्रिया का प्रयोग होता है वहां पे संयुक्त क्रिया होती है। बच्चा सारा खाना खा गया। यहाँ पे 2 क्रियाएं आई हैं, खा और गया। तो जहां पे 2 या 2 से अधिक क्रियाएं होती हैं वहां पे संयुक्त क्रिया होती है। पद परिचय दिया जाएगा संयुक्त क्रिया एक वचन, पुल्लिंग, भूतकाल और कर्तृवाच्य। इसी तरीके से अगला भेद आता है सामासिक क्रिया। इसका नाम ही आप देख पा रहे हो, सामासिक, यानी समास से बनने वाली क्रिया। अगर आपने समास, आपको ध्यान होंगे तो आपने एक समास पढ़ा होगा, द्वंद्व समास, जो समान रूप से दोनों पदों को जोड़ता है किसी योजक के द्वारा, वो कहलाता है द्वंद्व समास। चल फिर, उठ बैठ, दौड़ भाग, इस तरीके से जो पद आते हैं वो सामासिक क्रिया के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो अगर ऐसे किसी पद पे अंडरलाइन आ जाए तो आप इसका पद परिचय क्या दोगे कि ये सामासिक क्रिया है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और कर्तृवाच्य है। इसी तरीके से अगला भेद आता है नामिक क्रिया।
नामिक क्रिया में इसका नाम क्या है? नामिक। आपने नामिक विशेषण भी पढ़े थे। इसी तरीके से ये नामिक क्रिया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जब प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तब वो नामिक क्रिया कहलाती है। यानी वैसे तो वो लगेगा आपको कि संज्ञा है, लेकिन पद में वो क्या काम कर रही है? क्रिया का काम कर रही है। तो हमने वाक्य में देखना है कि वो शब्द जो अंडरलाइन किया हुआ आया है वो पद में क्या कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द या विशेषण शब्द प्रत्यय जुड़ जाने के कारण क्रिया का काम करते हैं, वो नामिक क्रिया कहलाती हैं। तुम मेरी बात क्यों झुठला रहे हो? अब झूठ शब्द में प्रत्यय जोड़ दिया गया है और झुठला बन गया, तो ये बन गया हमारा नामिक क्रिया। इसी तरह तुम क्यों गपिया रहे हो? वो बहुत देर से बतिया रही है, बात में बात से बतियाना, गप से गपियाना, झूठ से झुठलाना, इस तरीके से ये नामिक क्रियाएं बनती हैं। तो इसका पद परिचय बनेगा नामिक क्रिया, वर्तमान काल, एक वचन और कर्तृवाच्य। अब बात आती है मिश्र क्रिया की। मिश्र क्रिया में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में क्रियापद को जोड़कर बनाया जाता है। यहाँ पे जुड़ा था प्रत्यय, अब यहाँ मिश्र क्रिया में क्या जुड़ेगा? क्रिया जुड़ेगी। जैसे मुझे नींद आ रही है, अब अंडरलाइन आया नींद आ रही है। मिश्र वाक्य है, मिश्र क्रिया है, वर्तमान काल है, एक वचन है, कर्तृवाच्य है। नींद आ रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये सारे वाक्य जो हैं किसमें माने जाएंगे? मिश्र क्रिया में। नींद आ रही है, मिश्र क्रिया। भूख लग रही है, मिश्र क्रिया। इस तरीके से ये सारे शब्द बनते हैं। इसके बाद में आता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक का मतलब होता है जहां पे दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। स्वयं प्रेरित ना होकर किसी दूसरे से कार्य को करवाया जाता है। कोई भी कार्य स्वयं नहीं किया जाएगा। जैसे माँ नानी से कहानी सुनवाती है, माँ स्वयं नहीं सुनाती है बल्कि नानी से कहानी सुनवाती है। तो अंडरलाइन आया सुनवाती है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और वर्तमान काल है। अन्य उदाहरण इसमें हो सकते हैं मालिक नौकर से काम करवाता है, इस ऐसे भी ये बन सकता है। और भी इसमें जो भी कुछ पूछा जाए, सुनवाती है, नहलवाती है, पढ़वाती है, जो भी कार्य किसी अन्य से करवाया जाता है वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। अब आखिरी में हमारी जो क्रिया का भेद आता है वो है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान होती है कि इसमें मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया और लगती है और उसमें कर शब्द को जोड़ दिया जाता है। कर शब्द को जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया बनती है। कैसे बनती है? उदाहरण देखिए, दौड़कर बाजार जाओ। अब यहाँ पे अंडरलाइन आ गया दौड़कर। वैसे इसमें क्रिया वाक्य कहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है? बाजार जाओ, जाओ शब्द पे हमारा वाक्य समाप्त हो रहा है। लेकिन इस शब्द से पहले एक क्रिया और लगी है दौड़, और दौड़ के बाद शब्द लगा है कर, दौड़ कर। तो ये दौड़कर शब्द पे जब अंडरलाइन आएगा तो ये बनेगा पूर्वकालिक क्रिया। इसमें धातु है दौड़, दौड़ धातु, वर्तमान काल है और कर्तृवाच्य है। अब बात शब्द मैंने बोला दौड़ धातु, आपने यहाँ पे भी देखा जब हमने पद परिचय की इसमें चीजें देखी क्या क्या बताना है, तो धातु शब्द आया था। धातु का मतलब होता है ओरिजिनल वर्ड, कि ये किस शब्द से बना है। तो दौड़ शब्द जो है, दौड़ कर जाओ, ये दौड़ धातु से बना है। इसी तरीके से सो रही है में सो धातु, बनाई में बन धातु। इसी तरीके से खा तो अपने आप में एक शब्द है ही है पूरा, गया शब्द में जा धातु। ठीक है, इसी तरीके से आप धातु भी इसमें बता सकते हो। तो ये सारे पद परिचय आपने देखा, क्रिया का पद परिचय किस प्रकार से दिया जाता है। और अब ये हमारा जो एक टॉपिक है विकारी पदों का, वो समाप्त हो गया है।
और इसके बाद में अब हम अविकारी पद पहचानने सीखेंगे। अविकारी पद किस तरीके से पद परिचय उनका दिया जाता है, उनकी क्या पहचान होती है, इसके लिए हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, प्रैक्टिस करिए आप लोग अपनी बुक में से।